कम बैक करना है अपनी नाकामी से तो याद रखो, सबसे पहले खुद को माफ करके और अपने माजी से निकल कर ही आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कम बैक कर सकते हो। और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये साइंस है। बिकॉज साइंस ने बहुत सारे साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और बिहेवियरल पैटर्न्स को एक्सप्लोर करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया कि दुनिया में कोई भी इंसान अपनी बड़ी से बड़ी नाकामी के बाद कम बैक सिर्फ इसी असूल की वजह से करता है, क्योंकि इस असूल की वजह से ना उसके अंदर वो 3 क्वालिटीज पैदा हो जाती हैं जो उससे कम बैक करवाती है। सबसे पहली क्वालिटी तो ये है कि वो एक फिक्स्ड माइंडसेट से निकलकर ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आ जाता है। यानी वो अपनी हर वो प्रैक्टिस, हर वो हैबिट, हर वो बिलीफ छोड़ देता है जो उसको किसी एक जगह पर रोके रखती है, और अपने अंदर वो हर चीज वो पैदा करने की कोशिश करता है, वो बिलीफ, वो हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश करता है जो उसको आगे लेकर चलती है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो जिंदगी की हर स्टेज के ऊपर अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ना इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने की वजह से ही छोटी छोटी नाकामियों के ऊपर उनका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और वो गिव अप कर देते हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एक सिर्फ और सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड इंसान बन जाता है, एक्शन ओरिएंटेड किस्म की अप्रोच हो जाती है। दिस इज व्हाट मेक्स हिज ग्रेटेस्ट कम बैक इन लाइफ। और ये करना बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि फैसला तो आप कर चुके हो, इसीलिए तो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। अब सिर्फ आपको उस प्लान के ऊपर चलना है जो आपका वो कम बैक करवाएगी। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल से स्टेप्स बताता हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कम बैक कर सकते हो। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग कर सकते हैं, साइंस ये प्रूव करती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। सबसे जो पहला स्टेप है ना वो है कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग, एवरी पर्सन, एवरी हैबिट, एवरी माइंडसेट, एवरी बिहेवियर, एवरी बिलीफ, एवरी प्रैक्टिस लाइक सोशल मीडिया, लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, ओवरथिंकिंग। हर उस चीज, हर उस शख्स और हर उस प्रैक्टिस से कट ऑफ कर दो जो आपको आपके काम के ऊपर फोकस नहीं करने देती, आपके अंदर खौफ पैदा करके, शक पैदा करके आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, यू कैन नॉट फोकस ऑन दैट। सबसे पहले कट ऑफ कर दो इन तमाम चीजों से। द सेकंड स्टेप इज not emotionally but realistically set a realistic and clear cut goal। realistic goal पता कौन सा होता है? जो आपको इमोशनली तो इंस्पायर करता है लेकिन इमोशनल नहीं होता। ये वो गोल होता है कि जिसकी तरफ जब आप पहला स्टेप उठाते हो तो अगर उस गोल की रिवर्स इंजीनियरिंग करो तो पहला स्टेप वही बनता है, और डिस्पाइट कि अगर उसके बीच में कोई सेटबैक आ जाए, कोई फेलियर आ जाए, तब भी वो टाइमलाइन के ऊपर, उसी डेडलाइन के इर्द गिर्द आप उसको कंप्लीट कर लेते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप अनफॉर्चुनेटली किसी कंपेटिटिव एग्जाम में अगर नाकाम हुए हो, बट यू हैव डिसाइडेड कि डिस्पाइट द एग्जाम इज टफ, डिस्पाइट यू हैव फेल्ड, बट यू वांट टू कम बैक, और आप उस पर कम बैक करना चाहते हो, तो उसका रियलिस्टिक ये बनता है कि अगर एक स्टूडेंट, जिसको लेट्स सपोज लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट कहते हैं, वैसे मेरी नजर में हर कोई ब्रिलियंट होता है, लेकिन लेट्स सपोज कि वो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो एक 4 to 5 मंथ्स की टाइमलाइन रखता है कि उसके अंदर वो तैयारी करके कंपेटिटिव एग्जाम को क्रैक करेगा और सक्सेसफुल होगा, तो व्हाट यू कैन डू नाउ इज कि आप उसका 6 to 7 और 8 मंथ्स की जो टाइमलाइन है वो सेट कर सकते हो, और उस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर अपनी वो तमाम वीकनेसेस जिसकी वजह से पहले नाकाम हुए थे उसको आइडेंटिफाई करके फिक्स कर सकते हो। हर वो स्किल सीख सकते हो जिससे वो एग्जाम जो है वो आप क्रैक करके बड़े अच्छे तरीके से कामयाब उसमें हो सकते हो। दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू। जो भी नाकामी के बाद कम बैक करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। दे आइडेंटिफाई देयर वीकनेस एंड दे ट्राई टू लर्न न्यू स्किल्स जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिलती है। वंस यू डू दिस तो ये हो ही नहीं सकता कि आप अपनी नाकामी को कामयाबी में ना बदल सको। और इस स्टेप को करने के लिए जो तीसरा स्टेप है ना वो ये है कि पूरी ऑनेस्टी के साथ ब्रूटली एक्सेप्ट योर वीकनेस, चाहे वो आपकी साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है, बिहेवियरल है, इवन प्रैक्टिकल वीकनेस है, उसको सबसे पहले पूरी ऑनेस्टी के साथ एडमिट करो कि ये वही वजह है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट था और उसमें उसे कुछ एक प्रैक्टिस करते हुए ना बार बार वो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसको वो सक्सेस नहीं मिल रही थी जो उसको चाहिए थी। एंड व्हेन ही केम टू मी एंड आई टोल्ड हिम ब्लंटली कि देखो, सबसे बड़ा इशू जो है ना वो तुम्हारी काबिलियत का नहीं है, वो तुम्हारे बिहेवियर का है। यू आर एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट, आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, इसको खत्म करो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि उसने रेडिली एडमिट किया कि यस, यही मेरी सबसे बड़ी खामी है, मैं वाकई ओवर कॉन्फिडेंट हूं। दिस इज गुड, दिस इज हाउ यू ग्रो। सो सबसे पहले तो ये करो कि अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करो, उसको आइडेंटिफाई करो, और उसको ठीक करने के लिए जो भी स्किल सीखना है उसको भी एक गोल की तरह सेट करो। और इसके लिए आसान टिप ये है कि अपने रियल गोल को इतना अपने लिए इंपॉर्टेंट कर लो कि ये जो वीकनेस खत्म करना है, उसको खत्म करने के लिए जो स्किल सीखना है वो आपको खेल की तरह है। इससे क्या होगा,
कि आप इमोशनली और साइकोलॉजिकली चार्ज भी फील करोगे, एम्पावर्ड भी फील करोगे, एंड दैट वुड बिकम द रीजन कि आप एक मैसिव और कंसिस्टेंट एक्शन ले सकोगे, जो किसी भी नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए बहुत जरूरी है। द फोर्थ स्टेप इज इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो दिन में ना टाइम ब्लॉक्स बना लो, जिनमें चाहे कुछ भी हो जाए। उन ब्लॉक्स के अंदर डीप वर्क की स्ट्रेटेजी के मुताबिक विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन ट्राई टू फोकस ऑन योर स्टडी। अब ये ब्लॉक्स टाइम के कैसे बनाने हैं, और खासतौर पर उन ब्लॉक्स के अंदर अपनी स्टडी को बगैर थके हुए एंजॉय करते हुए कैसे आपने स्टडी करना है, इसके ऊपर ना मैं 2 वीडियोस बनाई थी। एक तो है वो डीप वर्क वाली वीडियो, जिसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं, और दूसरी भी मैंने रिसेंटली बनाई थी, हाउ टू साइंटिफिकली ट्रिक योर ब्रेन टू एंजॉय योर स्टडी। ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आ रहा होगा। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी तो एक दफा इन दोनों वीडियोस को मिला के देख लो, आपको पूरी समझ आ जाएगी कि ब्लॉक्स कैसे बनाने हैं और उनमें बगैर थके हुए एंजॉय करते हुए कैसे आपने स्टडी करना है। एंड इफ यू आर ए प्रोफेशनल और मे बी ए बिजनेसमैन और कोई बड़ा सेटबैक हुआ है जहां से यू वांट टू बाउंस बैक, तो इसमें अगर आपने कोई गोल सेट किया जिसको आप जल्दी अचीव करना चाहते हो, उसमें अगर आपको कोई स्किल सीखना वो भी सीखना चाहते हो, तो इसके ऊपर भी मैंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई थी। उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। एक वो थी कि हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट, और दूसरी हाउ टू अचीव योर 1 ईयर गोल इन 12 वीक्स। ये दोनों वीडियोस भी जरूर एक दफा मिला के देख लो, ताकि आपको बेसिकली ये समझ आ जाए कि अपने टाइम को और अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से वाइजली मैनेज करना है। और अगर ये चारों स्टेप्स आप फॉलो करते हो ना, तो यकीन मानो कि आपके लिए 5वां स्टेप लेना कदरे आसान हो जाएगा। और 5वां स्टेप है कि नाउ यू नीड टू टेक डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट एक्शन। आसान ये इसलिए हो जाएगा कि अब आपने ये जो गोल सेट किए ना, ये इमोशंस की बेस पर नहीं सेट किया, अब आपने रियलिस्टिक होकर सेट किया है। इसलिए तो अपने उस गोल को पर डे के हिसाब से छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके टाइम एलोकेट कर दिया है। और यही बेसिकली तरीका है बड़े से बड़े गोल को अचीव करने का एक टाइमलाइन के अंदर। दुनिया में ये जो आपको लोग नजर आते हैं ना, बड़े बड़े गोल्स अचीव कर लेते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं। इसी स्ट्रेटजी के मुताबिक वो अपने बड़े गोल्स को मैनेजेबल स्मॉल टास्क में डिवाइड करते हैं, उसको टाइम एलोकेट कर देते हैं। स्टीफन डोनियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल जिसने गिनीज रिकॉर्ड बनाए। इसका मैं 1-2 वीडियोस में जिक्र भी कर चुका हूं। इस शख्स का बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था बचपन से ही, और वो प्रॉब्लम ये था कि वो एक टास्क के ऊपर ना 5 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकता था। इसलिए शुरू में उसकी कभी भी एकेडमिक परफॉर्मेंस सही नहीं रही थी। फिर एक दिन उसको एक चीज समझ आई। उसने ये नोट किया कि ये जो बड़े बड़े मुश्किल किस्म के, कॉम्प्लेक्स किस्म के पोर्ट्रेट्स लोग बनाते हैं, पेंटर्स, आर्टिस्ट, वो क्या करते हैं कि वो बड़े पोर्ट्रेट को ना छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड करके बनाते हैं। बस उसी स्ट्रेटजी को उसने फॉलो किया अपने एकेडमिक कैरियर के दौरान, और फिर उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर होनी शुरू होगी। एंड देन ही टुक द सेम स्ट्रेटजी इन हिज प्रोफेशनल लाइफ, और फिर उसने बड़े बड़े गिनीज रिकॉर्ड बनाए। बट, एंड इट इज रियली अ बिग बट, क्योंकि यहाँ पर आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि साइंटिस्ट ने ना इंसान के साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और बिहेवियरल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके उसने ये आइडेंटिफाई किया है साइंटिस्ट ने कि एक इंसान का ग्रोथ माइंडसेट हो, और अगर उसको डिफ़िकल्टीज़ के दौरान, मुख्तलिफ चैलेंजेस के दौरान अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आता हो, तो बड़ी से बड़ी नाकामी को वो कामयाबी में बदल सकता है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप अपने गोल्स को परसू करते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी स्टेजेस आती हैं जब सेटबैक्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो। वहाँ पर आप एक इमोशनल स्टेज पर भी होते हो, जिसको कहते हैं इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, वो लाजमी इसके साथ मिला के देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि इंसान मुख्तलिफ इमोशंस की स्टेजेस से गुजरता है। अगर आपको ये पहले से पता होना कि जिस स्टेज पर आप हो उस वक्त आपकी इमोशनल स्टेट क्या है, तो आप उसको मैनेज करके आगे निकल सकते हो। वो बड़ी से बड़ी जो चैलेंजिंग और डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, उसको आप ओवरकम कर सकते हो। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द सक्सेसफुल पीपल डू। उनको उन स्टेजेस के दौरान ये पता होता है कि उस वक्त उनकी इमोशनल हालत क्या है और उस इमोशनल हालत को उन्होंने कैसे कंट्रोल करना है। दैट इज वाई वो अपने इमोशंस को बड़े अच्छे तरीके से रेगुलेट करते हैं और अपनी नाकामी को कामयाबी में बदल देते हैं। अब अगर इन 5 स्टेप्स के साथ उस वीडियो को मिला के एज ए छठे स्टेप के तौर पर आप ले लो, तो यकीन मानो कि आप भी अपनी बड़ी से बड़ी नाकामी को इस वक्त कामयाबी में बदल सकते हो। और ये मोटिवेशन नहीं है, ये साइंस है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो का इख्तिताम जो है ना, इसी इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज को, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, इसको ज़हन में रखते हुए ये जुमला बोलता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है।